जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको महाकाली सहस्त्र नाम स्तोत्रम के बारे में बताने जा रहा हूं कि इस स्तोत्रम पाठ से सिद्धि कैसे मिलती है। दोस्तों ये कोई महाकाली सहस्त्र नाम स्तोत्रम का मामूली स्तोत्रम नहीं है। इस स्तोत्रम से जो सिद्धि मिलती है इंसान को, उससे इंसान बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। और इस स्तोत्रम पाठ से महाकाली की योगिनियाँ यक्षिनियाँ जो उनके साथ चलती हैं इंसान के इर्द गिर्द हो जाती हैं और काल भैरव जी हनुमान जी की शक्ति उस इंसान के साथ जुड़ जाती है जो इस स्तोत्रम का पाठ करता है। और दोस्तों अगर इस स्तोत्रम की अगर साधना कर ली जाए 21 दिन, तो 21 दिन में इस स्तोत्रम से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि इसमें गुरु होना चाहिए जरूरी है। अगर आपका गुरु नहीं भी है तो भी आप इस स्तोत्रम से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं बिना गुरु के ही। लेकिन आपने भगवान शिव को गुरु जरूर बना लेना है, बिना गुरु के नहीं करना आपने इस स्तोत्रम को। इस स्तोत्रम से महाकाली के 1000 नामों का वर्ण है इसमें। लेकिन दोस्तों महाकाली का कोई भी मंत्र है, कोई चालीसा है, पूजा है, विधि के बिना नहीं करनी चाहिए। और इस स्तोत्रम पाठ की विधि है, जो कि विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपने करना है। बिना विधि के महाकाली की पूजा भी नहीं होती। दोस्तों आप काली चालीसा पढ़ते होंगे, उसमें भी कहा है कि विधिवत करे भक्त ने पूजा। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि विधि के बिना महाकाली की पूजा भी नहीं होती। महाकाली की पूजा भी विधि से होती है। अन्य देवताओं की पूजा करते हैं आप तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती दोस्तों। लेकिन महाकाली की पूजा, साधना, मंत्र जाप, चालीसा पढ़ते हैं अगर आप, दोस्तों ये मंत्र से भी शक्तिशाली है स्तोत्रम ये। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैसे करना है दोस्तों आपने इसका पाठ, दोस्तों वीडियो पूरी देखना, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसा ही मैं बता देता हूँ जिसकी आपको बहुत ज़रूरत होती है, आपको पता नहीं होता। इसलिए वीडियो पूरी देखा करें। क्योंकि नहीं कि मैं स्तोत्रम के बारे में बताऊँगा, कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ मैं आपको जो कि आपको पता नहीं है। आप ढूंढते फिरते हैं कि इसके बारे में सर्च करते फिरते हैं, आपको पता नहीं होता। दोस्तों इस स्तोत्रम को आपने लाल आसन पर कर सकते हैं या काले आसन पर। लाल आसन पर करते हैं आप तो आपने लाल कपड़ा रखकर महाकाली की तस्वीर उस पर रखनी है। और दोस्तों महाकाली की तस्वीर जो घर में लानी चाहिए वो उग्र रूप की नहीं लानी चाहिए, सौम्य रूप की लानी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, कई लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। क्योंकि सौम्य रूप की पूजा अगर आप करेंगे तो आपका कल्याण शीघ्र होगा। अगर आप शक्तिशाली रूप की पूजा करते हैं, जैसे कि उग्र रूप की पूजा करते हैं, दोस्तों जो उग्र रूप महाकाली का होता है वो शमशान काली का रूप है, माँ भद्रकाली का। इसलिए लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। महाकाली की तस्वीर घर में शांत स्वभाव की लानी चाहिए। अगर उग्र तस्वीर आप ले आते हैं घर में तो आपका स्वभाव भी उग्र हो जाता है, आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। वैसे ही महाकाली पूजा से क्रोध आता है, क्रोध पर आप नियंत्रण रखिए अपना, क्रोध पर काबू रखें। क्रोध और काम वासना बढ़ जाती है इंसान की, इस पर आप नियंत्रण रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर इस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे आप तो फिर आप कभी कामयाब नहीं दोस्तों हो सकते। इन दोनों चीज़ों पर आपने अपना नियंत्रण रखना है, ये याद रखिए। इस स्तोत्र से भी ऐसा ही होगा आपके साथ। लाल आसन रखते हैं आप तो घी का दीप जलाना है दोस्तों आपने। और अगर काला रखते हैं फिर सरसों का तेल जलाना है। पहले आपने दोस्तों अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेना है। आसन पर बैठकर आपने जल अपने सामने रख लेना है। और आपने क्या करना है, महाकाली को भोग अर्पित कर कर आपने महाकाली की चुन्नी एक अर्पित करनी है लाल रंग की। और एक पानी वाला नारी रख सकते हैं आप तो और अच्छा है। यंत्र आपको मिल जाए तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा। नहीं आपके पास वो कोई बात नहीं, माला से आपने पहले भगवान शिव को जो गुरु बनाया है आपने। दोस्तों ये बहुत बड़ी विधि है, लोग आपको बताते नहीं हैं। लोग सिर्फ आपको मंत्र की जानकारी दे देते हैं, चालीसा की जानकारी देते हैं, स्तोत्रम की जानकारी भी शायद आप किसी ने दी होगी, लेकिन बताते नहीं है पूरी तरह। मैं आपको पूरी तरह बता रहा हूँ। पहले आपने भगवान शिव की एक माला कर लेनी है, जो आपने गुरु बनाया है, गुरु रूप में आपने एक माला करनी है। उसके बाद आपने गणेश माला करनी है। फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का आपने जाप कर लेना है एक माला। और पहले संकल्प लेना है, जल हाथ में रखकर आपने अपना नाम, अपना गोत्र बताकर जो भी आपकी विशेष कोई मनोकामना है, जिस कार्य के लिए आप इस स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं। दोस्तों जितने पाठ आप कर सकें उतना ही अच्छा है, जितने ज़्यादा करेंगे
वैसे पहले पहले आपको एक ही होगा, कोई इसको टाइम लग जाता है करने में, कम से कम आधा घंटा 20 मिनट आपको लग जाते हैं। दोस्तों ये पाठ है संस्कृत में है, इसलिए आपने शुद्धता के साथ पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में ये पाठ नहीं आता। गूगल में भी आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें थोड़ा क्या उसे कहते हैं मिस्टेक हो जाता है, लिखा कुछ और होता है तो वो लिख कुछ और देते हैं। इसलिए आपने संस्कृत में पढ़ना है, कोई ज़्यादा औखा भी नहीं संस्कृत पढ़ना, सिर्फ नाम ही नाम बोलेंगे हैं महाकाली के संस्कृत में। और पहले विनियोग इसका आएगा, अस्य श्री शमशान कालिका सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्र से भैरव ऋषि सृष्टुप छंद शमशान जाली देवता धर्मार्थ काम मोक्षर थे अर्थ। विनियोग पढ़ने के बाद जल हाथ में लेकर आपने विनियोग पढ़ना है इसका। विनियोग के बाद जल ज़मीन पर छोड़ देना है आपने, उसमें ऐसा लिखा भी होगा। और फिर आपने इस स्तोत्रम को आरंभ करना है। और दोस्तों अगर आप इसकी साधना करेंगे तो साधना फिर आपने संकल्प लेने करनी है, और कम से कम आपने 5 पाठ इसके करने हैं अगर साधना करते हैं। फिर साधना में आपने ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज आपने नहीं खाना, और जब तक आपकी साधना चले आपने ज़मीन पर सोना है, ये याद रखें। और साधना किसी प्रकार आपकी टूटे ना। दोस्तों इसको मामूली स्तोत्रम समझने की भूल मत कीजिएगा। ये पहले मैं कह दूं आपसे, इस स्तोत्रम से महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन भी आप कर सकते हैं। अगर इस स्तोत्रम को आप शमशान में करते हैं तो, घर में नहीं, घर में भी आपको आभास होगा कि महाकाली आपके पास है। इसलिए आपने सावधानी के साथ इस स्तोत्रों को पढ़ना है, ये याद रखें। एकांत स्थान पर इसको पढ़ें और हाथ मुंह धोकर नहाकर, जैसे कि गर्मियाँ चल रही है वैसे ही आप नहा लेता है आदमी, नहाकर आपने बैठना है और साफ़ कपड़े पहनने आपने। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।